अनंतपुर तुम्हारी धरती को वंदना, अनंतपुर तुम्हारी धरती को वंदना। दोनों जहां के मालिक ने बनाया है एक जहां, है दुकान सारी नाम। ठोकर मगोटो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आया ऋतुराज बसंत गुरुवर प्रकट हुए, आया ऋतुराज, आया ऋतुराज बसंत गुरुवर प्रकट हुआ, सब दुखड़ों का अंत गुरुवर प्रकट हुए, हुआ सब दुखड़ों का। तेरी द्वारा नाम है पावन, तेरी द्वारा नाम है पावन। लिया जन्म में काया उपवन, लिया जन्म में काया। फैली सब ओर सुगंध गुरुवर प्रकट हुए, फैली सब ओर सुगंध गुरुवर प्रकट हुए। आया ऋतुराज बसंत गुरुवर प्रकट हुए, आया ऋतुराज। तेरी में गुरु दर्शन दीनो, तेरी में गुरु भेंट श्री सतगुरु से कीनो, भेंट श्री। फिर मिल गए परमहंस गुरुवर प्रकट हुए, प्रभु मिल गए परमहंस गुरुवर प्रकट हुए। आया ऋतुराज बसंत गुरुवर प्रकट हुए, हुआ सब दुखड़ों का अंत गुरुवर प्रकट हुए। जन जन को शिक्षा रूहानी, मेरे गुर का कोई नशानी, मेरे गुर का कोई है। संतों के संत गुरुवर प्रकट हुए है संतों के संत। आया ऋतुराज बसंत गुरुवर प्रकट हुए, आया ऋतुराज बसंत। हुआ सब दुखड़ों का अंत गुरुवर प्रकट हुए। दास जाए गुर पर बलिहारी, दास जाए गुर पर बल। सतगुरु ने की कृपा भारी, सतगुरु ने की। नाचे भक्तन के संग गुरुवर प्रकट हुए। आया ऋतुराज बसंत गुरुवर, आया ऋतुराज बसंत गुरुवर। हुआ सब दुखड़ों का अंत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनके पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु जी लीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारे, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के
पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान अपने हृदय में स्थापित करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रकट हुए इस धरा पर सुख बरसाने श्री परमहंस महाराज, खुशियां मिली अमृत बरसा आए संतन के सिरताज। भाग जगे पुण्य हमारे जो हमने ये पावन शुभ घड़ियां पाई हैं। आज के वसंत पंचमी जन्म उत्सव की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुख प्रेमी जन, आज प्रातः काल से ही जो ये आनंददायक उत्सव है, अपने परम प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ, श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी का पावन अवतरण दिवस हम श्री आनंदपुर की धरा धाम पर मना रहे हैं। ये हम पर सत्पुरुषों की बहुत बड़ी रहमत उतर रही है। इसके उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख मुबारकबाद हो। हमारे प्यारे श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने भी प्रातःकाल अमृत वेला में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में सभी गुरुमुखों को आज के पावन उत्सव की जिन शब्दों में बधाइयाँ अर्पित की, वो सब गुरुमुखों के हृदय में अंकित हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने अपने वचनों में कि सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, ये उच्चारण करके सबको प्रसन्नता से गदगद कर दिया। तो सभी गुरुमुख जन आनंद विभोर होकर आज का पावन शुभ दिवस मना रहे हैं। और हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने भी हम पर कृपा करके अपना अनमोल समय दे करके श्री आनंदपुर में ये समय हमें प्रदान किया है। तो हम आपके भी अपनी ओर से, सबकी ओर से कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज टेरी में सीमा प्रांत में 1 फरवरी सन 1884 को वसंत पंचमी के शुभ दिन इस धरा धाम पर सच्चा प्रकाश फैलाने के लिए प्रकट हुए। ये सत्पुरुषों के हम पर बहुत बड़े उपकार हैं, जो कि उन्होंने सर्वप्रथम अपने परम इष्ट देव हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की धूमधाम से उतरी हुई मौज को लेकर के ये श्री आनंदपुर धाम की रचना उन्होंने कर दी। सभी को विदित है कि हमारे प्रभु जी ने
1919 में इस पारमार्थिक सिंहासन पर विराजमान होने के बाद जो सबसे बड़ा महान कार्य इस धराधाम पर प्रकट करना था, वो श्री आनंदपुर धाम महान तीर्थ श्री आनंदसर की स्थापना करने का था। तो उसके लिए जो धुर दरगाही मौज थी, उसके अनुसार आपने 1930 में श्री आनंदपुर की भूमियां खरीद की और यहाँ पर आपने चरण स्पर्श भी किए और हमारे श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन वचनों के अनुसार यहाँ पर पधार कर उन्होंने जो श्री आनंदपुर की भूमियां खरीद की, घोड़े पर सवार होकर के इनका निरीक्षण किया और जो इसको विकसित करने की, श्री दरबार की रचना करने की, तीर्थ धाम बनाने की जो धुर दरगाही मौज थी, उसको पूरा करने के लिए प्रथम हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी जो उस समय भक्त वेश में थे, उनको कुछ संगतों को, कुछ शरणागत परिवारों को आदेश दे करके यहाँ भेजा और अपनी कृपा के द्वारा उन्होंने बहुत बड़ा ये कार्य थोड़े ही समय में संपन्न कर दिया। जब एक बार आप श्री आनंदपुर की धरा पर इन जंगलों में आए थे पहली बार, तो उस समय ग्वालियर स्टेट महाराजा के जो कृषि मंत्री थे वो भी आए थे। तो उन्होंने उनकी इस मौज को देख करके कि भी इन जंगलों को किस प्रकार से ये संत मंडली आबाद करेगी, ये प्रश्न किया था कि महाराज जी ये तो बहुत बड़ा कार्य है और कई कंपनियां भी फेल हो गई इस कार्य को करने में, तो आप किस प्रकार से करोगे इसको। तो उस समय ये पावन श्री वचन हुए थे कि मंत्री महोदय, एक समय आएगा कि जब कि यहाँ जंगल नहीं, यहाँ अमराइयाँ होंगी, बाग बगीचे होंगे, लहलहाते हुए खेत होंगे, बहुत बड़ा तीर्थ धाम बनेगा, उसमें बहुत भारी जल कुदरती नीचे से निकला हुआ भरा जाएगा और श्रद्धा से लोग उसको शीशियों में भर करके ले जाया करेंगे। यहाँ पाठशालाएं होंगी, चिकित्सालय होंगे, भोजनालय होंगे, दर्शन हॉल होंगे। ये सब वचन उस समय श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी ने किए। तो ये वचन श्रवण करके वो मंत्री महोदय बड़े विस्मित हुए और उन्होंने हाथ जोड़ करके शीश नवा दिया कि संतों की मौज वो स्वयं ही जानते हैं। तो गुरुमुखों, जो वो श्री पावन वचन थे वो आज हमारे सन्मुख फलीभूत हैं और हम इस श्री आनंदपुर धाम की पुण्य धरा पर इस पावन श्री दरबार में अपने नेत्रों से ये नज़ारे देख रहे हैं। अब इस समय जो ये पावन रचना हो चुकी है वो उन्होंने हमारे कल्याण के लिए ही जारी की थी। आपका प्रताप ऐसा था कि 1919 में जब इस रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए तो आपने थोड़े ही समय में अपने पावन वचन उपदेशों के द्वारा संसार में क्रांति उत्पन्न कर दी। आपको इस पारमार्थिक सिंहासन पर विराजमान होने का थोड़ा ही समय मिला था, केवल 17 वर्ष, 1919 से लेकर 1936 तक। लेकिन इस थोड़े ही समय के अंदर
उन्होंने हजारों साधु सन्यासी बना दिए और उनको स्थान स्थान पर भेज करके सच्चे नाम का डंका बजा दिया। और इस प्रकार जब इस मत का प्रचार होने लगा, लोग विस्मित होने लगे, तो बहुत से सज्जन आप ये श्रवण करके आपके पावन वचन उपदेश श्रवण करने के लिए आ जाया करते थे। तो उनमें से ही एक सेठ थे, बड़े अमीर सेठ थे, आपके पावन प्रवचन सुनने के लिए आए, प्रवचन श्रवण किए। अंत में उसने बेनती रखी कि महाराज जी, मैं बहुत हैरान हूँ कि ये संसार कितना लुभावना है, इसकी माया, इसकी रचना कितनी लुभावनी है। तो आपके पास कौन सा ऐसा जादू है कि लोग इस लुभावनी माया को छोड़ करके और ये सन्यासी बन जाते हैं? तो आपने, आपके हाथ में उस समय एक छड़ी थी, वो छड़ी जो उस सेठ ने अंगूठियां पहनी हुई थी उनको स्पर्श की और उनको वचन किए कि सेठ जी, यदि हम आपको ये सिद्ध कर दें कि ये अंगूठी सोने की नहीं है, मिट्टी की है, तो आप क्या करोगे? उसने उत्तर दिया कि महाराज जी, उसको तो मैं फेंक दूंगा। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने भी फिर यही वचन उच्चारण किए कि हमारे पास और कोई जादू नहीं है, यही जादू है कि हम ये सत्संग के द्वारा, उन ज्ञान उपदेश के द्वारा उनके अंतर के जो विवेक चक्षु हैं वो खोल देते हैं, तो वो माया को मिट्टी और भक्ति को सच्चा धन समझ लेते हैं। इसलिए वो माया का त्याग करके फिर भक्ति को अपना लेते हैं। और ये भक्ति कहाँ मिलती है? ये संत सद्गुरु महापुरुषों के चरणों में मिला करती है। इसी प्रकार ही एक और भी बड़ा अधिकारी था, पुलिस का अधिकारी, वो भी सत्संग में सत्संग श्रवण करने के लिए आया। तो अंत में जब उसने मत्था टेका तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने उससे पूछ लिया कि भाई तुम क्या करते हो? उसने कहा कि महाराज जी, मैं पुलिस में अधिकारी हूँ, थानेदार हूँ। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने फिर पूछा कि तुम्हारी क्या ड्यूटी है? उसने कहा कि स्वामी जी, जो समाज में असामाजिक तत्व होते हैं, चोर डाकू होते हैं, उनको पकड़ना, उनको सजा दिलवाना और शांति स्थापित रखना। तो श्री महाराज जी ने फिर वचन फरमाए कि ठीक है, तो आप भी, यदि कोई, ये दूसरा आगे प्रश्न रखा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कि यदि कोई पुलिस का अधिकारी उन चोर डाकुओं के साथ मिल जाए तो फिर उसके लिए क्या सजा होती है? तो फिर उसने कहा कि महाराज जी, उसके लिए भी फिर वही सजा होती है जो उन चोर डाकुओं को मिला करती है। फिर मुस्कुराते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने वचन फरमाए कि ठीक है, तो तुम भी अपने लिए सजा नियुक्त कर लो। वो बड़ा हैरान। तो उसने विनती की कि महाराज जी, मैं तो सच्चाई से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, कभी किसी चोर डाकू के साथ मिलता नहीं हूँ। तो फिर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने वचन फरमाए कि भाई, ये चोर डाकू कहीं बाहर नहीं हैं। दो प्रकार के चोर डाकू हुआ करते हैं, एक तो जो बाहर फिर रहे हैं, समाज में लोगों का धन लूटते हैं, और दूसरे जो चोर डाकू हैं वो तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं, मन में बैठे हैं, उनके साथ मिले हुए हो तुम। और जो उनका सरदार है, मन है चोर डाकुओं का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, तुम उसके साथ भी मिले हुए हो।
तो वो बड़ा हैरान हुआ कि स्वामी जी ये तो सत्य बात है कि इनसे तो हम छूटे हुए नहीं हैं, तो आप कृपा करो इसका उपाय क्या है। तो श्री प्रभु जी ने फिर फरमाया कि इसका उपाय है कि जो इन चोर डाकुओं को जिन्होंने इस वश में कर रखा है उनकी शरणागति ग्रहण कर लो। और वो वश में करने वाले कौन हैं? वो गुरुमुखो संत सदगुरु महापुरुष हैं जो इस समय भी हमारे सन्मुख विराजमान हैं। तो इस प्रकार से आपके पावन प्रवचनों में बहुत बड़े विवेक ज्ञान के तथ्य भरे होते थे, इसलिए उन्होंने थोड़े समय में बहुत बड़ी क्रांति उत्पन्न कर दी। और जो हम ये रचना इस समय देख रहे हैं श्री आनंदपुर की, ये सब उनकी कृपाओं का फल है। तो हम अपने परम ईष्ट देव श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के चरणारविंदों में यही विनती करते हैं कि हमें आपके पावन श्री दरबार की शरणागति मिली है, तो हमें आपके पावन श्री दरबार की शरणागति में रहते हुए हम आपके पावन प्रवचनों के अनुसार भक्ति के साधनों में अपने मन को लगाए रखें। और इस समय भी हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी जो हमारे लिए कल्याणकारी नियम हमें याद कराते रहते हैं, वो उनका पालन करते रहें, उनमें संलग्न रहें। तो हमारा यही कर्तव्य है कि श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी के निर्धारित किए हुए भक्ति के 5 नियम श्री आनंदपुर दरबार की तरफ से जारी किए हुए हैं और नित्य प्रति उनका स्मरण कराया जाता रहता है कि श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान इनका पालन करते रहें। और इसके साथ ही जो 2 घंटे भजन अभ्यास का नियम भी हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी हमें याद कराते रहते हैं, उसका पालन भी दत्तचित्त होकर के करते रहें। तो फिर हम पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की कृपा बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। और जिस प्रकार से हम आज का ये खुशियों का उत्सव मना रहे हैं, ये मनाना भी हमारा सफल रहेगा, हम पर उनकी बख्शिश बनी रहेगी। तो हम सद्गुरुदेव जी महाराज जी के चरण कमलों में आज के पावन दिवस की कोटि कोटि बधाई पेश करते हुए आप सब गुरुमुखों को भी लाखों लाख मुबारक देते हैं। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुबारक सबको हो घड़ी सुहानी आज, मुबारक सबको हो घड़ी सुहानी आज, बधाई बधाई सबको हो घड़ी सुहानी आज, मुबारक सबको। ये पावन बेला है, ये पावन बेला है, प्रभु जन्म की आज, मुबारक सबको हो घड़ी सुहानी आज, बधाई सबको। ये पावन बेला है, ये पावन बेला है, बसंत पंचमी की आज, बधाई सबको। मुबारक सबको घड़ी सुहानी आज।